एआई से पैसे कमाने हैं, पर क्या आपको पता है कि बीटेक एआई एंड एमएल लेना सही डिसीजन है या बिगेस्ट मिस्टेक? आज मैं आपको पूरा सच बताने वाला हूं, कोर्स से लेके सैलरी तक। हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स पावर। अगर आप 12th के बाद इंजीनियरिंग चूज कर रहे हो तो एआई एंड एमएल एक ऐसा ब्रांच है जो फ्यूचर डिफाइन करेगा। अगर हम लोग इसके कोर्स ओवरव्यू की बात करें तो बीटेक एआईएमएल का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। ये ब्रांच स्पेशली फोकस करता है एआई सिस्टम्स में, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पे। ड्यूरेशन इसका 4 इयर्स का है, टोटल 8 सेमेस्टर्स है और ये ब्रांच फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए डिजाइन की गई है, जैसे कि ऑटोमेशन हो गए, रोबोटिक्स हो गए और स्मार्ट सिस्टम्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी के लिए 12th पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मैंडेटरी है। मिनिमम 50 से लेकर 75% मार्क्स चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम्स होने चाहिए लाइक जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड, सीयूईटी, स्टेट एग्जाम्स भी होते हैं। सिंपल बात, अगर आप पीसीएम हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब क्यूरिकुलम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में आप क्या पढ़ोगे? बेसिक्स पढ़ोगे। बेसिक्स में क्या आ जाता है आपका? इंजीनियरिंग, मैथ्स आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है, प्रोग्रामिंग, सी, पाइथन, ये सब जो है ना, यहां से कोडिंग का बेस स्ट्रांग होता है। अब सेकेंड ईयर ना एक फाउंडेशन होता है जिसमें आपका बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, ऊप हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हो। ये ईयर डिसाइड करता है कि आप कोडिंग में स्ट्रांग बनोगे या नहीं। बात करते हैं अब थर्ड ईयर की, कोर एआईएमएल की, जिसमें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीबीएमएस, ठीक है, यहां से रियल एआई स्टार्ट होता है। थर्ड ईयर आपका कोर सब्जेक्ट्स स्टार्ट होते हैं। फोर्थ ईयर जिसमें एडवांस लेवल पे आपकी पढ़ाई होती है, जिसमें आ जाता है आपका डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन और फाइनल प्रोजेक्ट भी इंक्लूडेड होता है। यहां आप रियल वर्ल्ड एआई प्रोजेक्ट्स बनाते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें रिक्वायर्ड स्किल्स की। अब क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है? सच सुन लो, सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा। आपको चाहिए पाइथन प्रोग्रामिंग, मैथ्स, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसे एनालिटिकल स्किल्स भी कहते हैं। जो कोडिंग से डरता है एआईएमएल, उसके लिए टफ हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत से कोडिंग्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब जॉब रोल्स की बात करते हैं, करियर एंड फ्यूचर के बारे में। इसके बाद जॉब क्या मिलेगी? जॉब रोल्स में आ जाता है जैसे कि एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर, ये सब हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में आती हैं, ठीक है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में आता है। अब सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो सैलरी सुनकर शॉक हो जाओगे। फ्रेशर्स को 4 to 10 लाख पर एनम और स्किल्ड को 10 to 25 एलपीए। टॉप कंपनीज में 30+ एलपीए भी प्रोवाइड होता है, पर याद रखो सैलरी स्किल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रॉज एंड कॉन्स। एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस या चैलेंजेस क्या है, ठीक है। एडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही हाई डिमांड ब्रांचेस हैं और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। ऑल ओवर वर्ल्ड आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सर्व करने के लिए। बट चैलेंजेस भी कुछ होते हैं कि इसमें आपको स्ट्रॉन्ग कोडिंग की नीडेड होती है, कॉन्टिन्यूस लर्निंग होता है क्योंकि डे बाई डे बहुत सारे अपडेशंस और लर्निंग्स आपको करनी पड़ती है अप टू डेट रहने के लिए, ठीक है। अब एआईएमएल और वर्सेस सीएसई में अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो एआईएमएल ना स्पेशलाइज फोकस्ड है एआई और एमएल के लिए, और सीएसई एक ब्रॉडर स्कोप को कवर करता है। इसमें आप इसमें भी जा सकते हो, कंप्यूटर में भी जा सकते हो, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। चैलेंजेस हैं, बट सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है लोगों को। सब कुछ है और एआई में एआई फोकस्ड होता है और सीएसई में ब्रॉड है, मतलब सब कुछ इंक्लूड होता है। तो अगर एआई में इंटरेस्ट क्लियर है तो एआईएमएल, अगर कंफ्यूजन है तो सीएफए सेफ ऑप्शन है। तो अगर मैं फाइनल कंक्लूजन बोलूं तो एआईएमएल एक पावरफुल ब्रांच है, बट सिर्फ उनके लिए जो कोडिंग और एआई में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। डिग्री से जॉब नहीं मिलेगी, स्किल से मिलेगी। अगर आपको ऐसे ही रियल इंजीनियरिंग गाइडेंस चाहिए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ एआईएमएल या सीएसई आप क्या चूज करोगे। और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।